प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 9 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। आज आपको हम हीरोन चैप्टर अध्याय 10 हीरोन का सूत्र चैप्टर को पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम इसके पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, समकोण त्रिभुज, इसके पहले हमने जो है एक वीडियो बनाया था, उसमें जो है समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था जो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ऐसे इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर इसको मिला दिया जाए, एक खड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन, और उसके बाद ये आप कर्ण खींच दिया जाएगा। इस प्रकार से सीढ़ी लगा दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यह कोण जो है जहाँ पर लंब और आधार एक दूसरे काटते हैं, ये आपका 90 अंश का कोण होता है। यह कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज, या प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। अर्थात क्या लिख दिया जाए, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण आपका क्या है, एसी है, इसे कहेंगे आधार, इसे कहा जाएगा आधार, इसे कहेंगे लंब, यह हो जाएगा लंब, और यह आपका है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग अर्थात क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। यहां पर लिख दिया जाए, इस प्रकार से लिख देते हैं पहले हिंदी में, एक कर्ण का वर्ग। इसके कहने का मतलब यही है कि कर्ण का वर्ग, यहाँ पर 2 की घात लगा दी, वर्ग हो जाता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर। यही आपका फार्मूला है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ही यूज होता है यहाँ पर। और ए बी, यहाँ से इसको ऐसे भी, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये दोनों फार्मूले हैं जो है, एक फार्मूला ए है, एक फार्मूला ए, दोनों का। यहाँ ऐसा मत समझिएगा कि ये बटे में है, नहीं समझ लेंगे कि बटे में है, तो बटे में नहीं है, ये चीज होता है।
इस प्रकार से होता है। यानी क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और यहाँ से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा एक शॉर्टकट ट्रिक में बता देते हैं। मान लेते हैं आपको लंब ज्ञात करना होता है, आधार ज्ञात करना होता है, कर्ण ज्ञात करना होता है। इसके लिए क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपको कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर यहाँ पर कर्णी में दोनों के वर्गों को लिखेंगे। यानी आपका आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और यहां से अगर मान लेते हैं आपको आधार निकालना है, आधार निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आप याद करेंगे। आधार का आधार यहां से निकाल, यहां से तो कर्ण निकलेगा, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का जब वर्गमूल लेंगे यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका रूट में करेंगे तो आपको कर्ण मिलेगा। और आधार निकालना होगा तो आधार के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण में से क्या होता है, घटाया जाता है। कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को क्या करेंगे, घटाएंगे, लंब के वर्ग को घटाया जाएगा। और जब लंब निकाला जाता है, लंब निकालते हैं तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पर आधार का वर्ग, यहाँ पर आधार का वर्ग क्या करेंगे, घटाया जाता है। इस प्रकार से ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होंगे। और यहाँ पर जो है आपको जो दिया जा रहेगा, मान लेते कर्ण ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात कर लिए, इसको याद कर लीजिए, आधार ज्ञात करने के लिए इसको याद कर लीजिए, लंब ज्ञात करने के लिए इसको याद कर लीजिए। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं जो है। अब आपको बताते हैं हम जो है इसमें इसका क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, सूत्र आपको बताएंगे, क्षेत्रफल के सूत्र बताएंगे। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर आप इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए, अब पहले लिखेंगे नंबर 1, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे क्या हो जाएगा, लंब। ये पहला सूत्र है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। अब दूसरा सूत्र देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। यानी जो भुजा दी रहेगी उसका हम वर्ग कर देंगे, आगे √3/4 लिखेंगे। अब इसके बाद आता है आपका, इस प्रकार से आगे आएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
ये होता है आपका A/4 रूट में 4B² माइनस A², 4B² माइनस A², A/4 रूट में 4B² माइनस A² लिख देंगे। जहां देखिए इसे समझिए, यह जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो बराबर भुजाएं क्या है, बी है। ये जो है आपकी बराबर भुजाएं कौन सी हैं, बी वाली हैं। लिख देंगे जहां बी बराबर भुजाओं की माप है, बराबर भुजाओं की माप है। ये आपका यह हो जाएगा जो कि बराबर नहीं है जो है। अब इसके बाद आपका मेन आ गया विषम बाहु त्रिभुज, जो कि आपका हीरोन सूत्र आपका इसी पर आधारित ही है। हीरोन का सूत्र इसको हम मिटा देते हैं आगे, यहां से इसे अब मिटा देते हैं। या इसी में लिख देते हैं, आ जाना चाहिए, आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर जहाँ है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिख देंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। इसमें देखिए यह वास्तव में विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन ने यह सूत्र बनाया था जो है। अब इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर पहले हम एक विषम बाहु त्रिभुज बना देते हैं इस प्रकार से। इसमें क्या है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। यहाँ पर इसको मान लिया जाए ए, इसको मान लेंगे बी, इसे मान लेंगे सी। अब इसके सामने वाली भुजा ये आपका ए हो गई, और ये आपका बी, और यहाँ पर ये हो जाएगा सी। ये आपकी तीनों भुजाएं हो गई। तीनों भुजाओं की माप क्या है, ए है, बी है, सी है। क्या लिख देंगे, माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की भुजाओं की माप क्रमशः ए कामा बी कामा सी है, ए कामा बी कामा सी है। भुजाओं की माप क्या है, ए बी सी है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर यस निकाल लिया जाए। यस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में क्या आ जाएगा, 2। यह जहां क्या लिख देंगे, जहां स्मॉल एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तीनों भुजाओं जोड़ देंगे
ए प्लस बी प्लस सी, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। लेकिन परिमाप में जब हम 2 से भाग दे देंगे तब ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, तब मिल जाएगा आपका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ये हो जाएगा। यहाँ से डैश लगा देते हैं, यह आ जाएगा आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये सही नहीं लिखा गया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसे कर्ली के अंदर लिखेंगे, कर्ली के अंदर क्या हो जाएगा, यस, फिर ब्रैकेट में यस माइनस ए, और यहाँ पर यस माइनस बी, और यस माइनस सी। यही सूत्र होता है, यही क्या है, सूत्र है जो है, यह जो है इसी को कहते हैं हीरोन का सूत्र। इसे हीरोन का सूत्र कहते हैं, सूत्र कहते हैं, इसी को कहते हैं हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में यस, फिर कोष्टक में यस माइनस ए, फिर दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, और फिर तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी, और इस प्रकार से कड़ी में रहेगा ये। तो ये आपका हीरोन का सूत्र है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है जो है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से यह आपका हीरोन का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है इस वीडियो में त्रिभुज के सभी सूत्रों को बताए हैं। अब अगले वीडियो में आपको जो है कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।